तो साथियों, आज हम सीखेंगे वेट लिफ्टिंग में कौन कौन से फाउल होते हैं। वेट लिफ्टिंग में हैंग से खींचने के दौरान बारबेल के ऊपर की ओर गति को रोकना। मतलब कहने का मतलब बारबेल एक साथ झटके से ऊपर की ओर जानी चाहिए। धीरे धीरे रोकते हुए अगर आप ले जाओगे तो ये फाउल है। पैरों के अलावा शरीर के किसी भी हिस्से से प्लेटफार्म को छूना। पैर के अलावा प्लेटफार्म को किसी भी हिस्से से नहीं छू सकते। कोहनी को पूर्ण रूप से नहीं खोलना। कोहनी जो जहाँ से अपन बारबेल को उठाएंगे उसको पूरी अगर कोहनी को नहीं खोलते हैं और थोड़ा सा टेढ़ा रखते हैं ऊपर सिर के ऊपर उठाने के बाद, तो वो भी आपका एक फाउल माना जाएगा। प्रेस आउट। एथलीट के स्नेच और जर्क दोनों के लिए स्क्वाट और स्प्लिट में अपनी स्थिति के निम्नतम बिंदु तक पहुंचने के बाद कोहनी को मोड़कर सीधा करना होता है। रिकवरी के दौरान कोहनियों को मोड़ना और फुलाना। रिकवरी कर रहे हैं वापस, अगर वजन को उठाना है तो उठाने के बाद में एक बार कोहनियों को मोड़ा, फिर फैलाया, फिर मोड़ा, फिर फैलाया, तो वो एक फाउल माना जाता है। लिफ्ट के पूर्ण निष्पादन से पहले शरीर के किसी भी हिस्से के साथ प्लेटफार्म के बाहर के क्षेत्र को छूना। अब जैसे घुटनों के बल बैठ गए, घुटनों से प्लेटफार्म को छू लिया है, या ऐसे पीछे की साइड में करके प्लेटफार्म को छू लिया है बैठते समय, तो ये भी एक फाउल माना जाएगा। बारबेल को कंधों के ऊपर से गिराना। कंधों तक ला के गिराना होता है। वो कंधों के ऊपर से अगर आप बारबेल को छोड़ोगे तो पूर्ण रूप से उठाने के बाद तो एक फाउल माना जाएगा। लिफ्ट की शुरुआत में केंद्र रेफरी के सामने से नहीं करना। लिफ्ट की शुरुआत जो रेफरी है उनके सामने से नहीं करना, और उल्टा मुंह करके आप अगर उठा रहे हो तो वो भी फाउल माना जाएगा। बारबेल को अधीर स्थिति से करना। बारबेल पूरी तरह से नहीं उठा पाते हैं तो वो फाउल माना जाएगा। बारबेल को अपने जूतों से स्पर्श करना। जूतों से अगर बारबेल को छुआ जाता है तो वो भी फाउल माना जाएगा। डबल क्लीन उत्पन्न करने वाले अपनी अंतिम स्थिति से पहले एक मध्यवर्ती बिंदु पर छाती पर बारबेल को आराम देना रखना अक्सर डर्टी क्लीन के रूप में माना जाता है। एक बार बारबेल को क्लीन एंड जर्क में अगर यहाँ पर कंधे पर रखते हैं तो उसको व्यवस्थित रूप से एक ही बार में रखना। 2 बार या 3 बार डबल करना है तो वो क्लीन नहीं माना जाएगा। कोहनिया या ऊपरी भुजाओं से जांघों या घुटनों को छूना। जब हम उठा रहे हैं उस समय कोहनी से अगर अपनी जांघें को टच होता है तो ये फाउल माना जाएगा। लाभ प्राप्त करने के लिए बारबेल का कोई जानबूझकर किया गया दोलन। जर्क शुरू करने से पहले एथलीट को गतिहीन हो जाना चाहिए। जो भी क्लीन और जर्क अगर हम कर रहे हैं तो उसको बारबेल अपने पूरे शरीर को एक स्थिर रूप में लाना होता है। अगर आप कोई क्रिया कर रहे हैं तो वो फाउल माना जाएगा।